नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप लोग जो 3 BHK बड़े साइज़ का ढूंढ रहे थे ना, सारे होम्स प्रोजेक्ट में मैंने आपके लिए बड़े साइज़ का 3 BHK फ्लैट ढूंढ लिया है। इसके अंदर हमारे पास रूफ राइड्स भी हैं। बड़े साइज़ से मेरा मतलब है लगभग 1440 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ये। इसके अंदर हमें रिजर्व कार पार्किंग स्पेस मिलता है और जिसके ऊपर छाया रहेगी, मतलब स्टिल्ट के अंदर जो रिजर्व कार पार्किंग स्पेस है वो वाला स्पेस है। मेरी गाड़ी सेफली छाया में खड़ी हो सकती है। मेरे प्रोजेक्ट के और मेरे फ्लैट के जस्ट सामने का जो रास्ता है, बढ़िया एकदम खुला खुला रास्ता, एक बार नीचे कैमरा करके ज़रूर दिखाऊंगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक हाई राइज और लो राइज का मिक्स है। लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? DLF गार्डन सिटी इनक्लेव आपने देखा होगा। DLF गार्डन सिटी इनक्लेव जिस रोड के ऊपर प्लेस्ड है, ये उसी रोड के ऊपर प्लेस्ड लोकेशन है। इस पूरी लोकेशन को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ DLF का रहा है, क्योंकि DLF का न्यू टाउन हाइट्स, DLF का रीगल गार्डन, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी लोकेशन के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। तो यहाँ का जो मेजर इंफ्रा वाला पार्ट है, रोड वाला पार्ट है, वो सारा का सारा उन्होंने डेवलप किया है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट तक द्वारका एक्सप्रेसवे से पहुँचने में आपको हार्डली 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। 2 तरफ से कनेक्टिविटी मिलती है। पहली कनेक्टिविटी पटौती रोड से आप आ सकते हो अपने प्रोजेक्ट तक। सेकंड आप आ सकते हो वाया द्वारका एक्सप्रेसवे एलान मेरेकल का मॉल के सामने से, जो हमारा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, उसको लेकर भी आप यहाँ तक आ सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी पॉइंट बनता है NH8। तो NH8 भी यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। और सबसे नया वाला जो पार्ट है हमारा मार्केट में, KMB, आपने नाम सुना होगा, कुंडली मानेसर पलवल, ये उस तरफ भी आपको कनेक्टिविटी ऑफर करता है। तो ऑल इन ऑल एक ऐसी लोकेशन जो सेंटर में प्लेस्ड है। आप किसी भी जगह पे गुड़गांव में वर्किंग हो, आपको ये वाली लोकेशन और ये प्रॉपर्टी दोनों बहुत ज़्यादा सूट करेंगी, क्योंकि जो इसका प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है। आपने नीचे टाइटल में प्राइस देख लिया होगा, नीचे टाइटल में हमने प्राइस डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी प्राइस है। अगर आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, इसे जल्दी से जल्दी क्लोज कर दीजिए वरना ये अवेलेबल नहीं मिलेगी। मैं इसमें आपको रूफ राइट्स भी दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिए, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप बेचना या रेंट आउट करना चाहते हैं इन लोकेशंस पे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट के बाहर, जैसे आप मेन रोड से जब एक्सेस करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो मेन रोड की लोकेशन क्या है और कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा मेन रोड है। ये मेन रोड आप देखते ही पहचान जाओगे, ये वही रोड है जिसके ऊपर आपको गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट मिलता है DLF का। तो इसकी पूरा मेंटेनेंस वाला पार्ट, इसका ज़्यादातर मेजर जो पोर्शन है वो सारा का सारा आपका DLF द्वारा मेंटेन्ड एरिया ही दिखाई देगा। कुछ अदर डेवलपर्स द्वारा भी मेंटेन्ड है, बट चौड़ाई आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर 3 लेन इस तरफ मिलती है, 3 लेन उस तरफ मिलती है। और इसी रोड के ऊपर ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। अगर आपने पास्ट में कभी रहेजा नवोदया विजिट करा हो तो रहेजा का नवोदया प्रोडक्ट भी इसी तरफ है। JMS का द नेशन प्रोजेक्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, वो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ या शायद दिखा पाऊँ। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी बालकनी वाला प्रोजेक्ट है, इसे देखकर भी आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लोकेशन पे एग्जैक्टली इस टाइम हैं। बाकी रोड कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है। ये रोड सीधा जाता है आगे और उस रोड से कनेक्ट होता है जो लेफ़्ट में पटौती रोड पे जाएगा और राइट हैंड साइड पे NH8 पे जाएगा। और उस सामने वाले रोड के ऊपर आपको MR इंपीरियल गार्डन, DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट, MRG का द बालकनी प्रोजेक्ट, ROF का अतुल्यास प्रोजेक्ट, सब कुछ इस प्रॉक्सिमिटी में है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट विजिट करा है तो आप इसकी लोकेशन को तुरंत रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसी रोड पे हम थोड़ा आगे आगे चलते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड में उधर GLS एवेन्यू दिख रहा होगा। GLS एवेन्यू वही प्रोजेक्ट है जिस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं आपको। प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियों की एंट्री ही ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद ये हमारा राइट हैंड साइड के अंदर एक कमर्शियल स्पेस आ जाता है। एक आपका ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है अंसल का हाइट्स, ये देख सकते हैं आप। अंसल के प्रोजेक्ट्स की हालत तो आप सामने ही आपके, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अंसल का जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें OC काफ़ी लेट आया है और कुछ में OC अभी भी नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो आपका होता है। थोड़ा और आगे चलेंगे हम तो अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि अब DLF के गार्डन सिटी इनक्लेव वाले जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएंगे। ये हमारा रहेजा नवोदया है जो आप देख रहे हो।
इसको क्रॉस करते ही आपको थोड़ा आगे मिल जाता है हमारा गार्डन सिटी इनक्लेव, और एक कमर्शियल स्पेस मिलेगा, एक दो स्कूल्स मिलेंगे। ये सब कुछ आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये यदुवंशी एक स्कूल है, ये आप देख लो, शिक्षा निकेतन के नाम से। ये JMS का क्रॉस वॉक है जो एक कमर्शियल यहाँ पे एक्टिवली बना हुआ है, तो इसको भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और अब जो ये खूबसूरत से बहुत ही प्यारे कलर के माय वन कंस्ट्रक्शन में 1,85,00,000 से 2,10,00,000 पे मिलने वाले 1610 स्क्वायर फीट के DLF द गार्डन सिटी इनक्लेव, जिसकी वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा कॉल दी कि मैंने उस वीडियो को फ़िलहाल डाउन कर दिया है। वो वीडियो आपको बहुत जल्दी वापस मिलेगी हमारे चैनल पे। ये गार्डन सिटी इनक्लेव के माय वन कंस्ट्रक्शन वाले फ्लोर हैं। इसको लेकर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसा लगता है आपको ये प्रोजेक्ट, इसमें आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, या फिर क्या आपका रुझान है। काफ़ी हो गया रोड के बारे में, अब ज़रा चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आइए चलते हैं। प्रोजेक्ट का इंटरनल एरिया देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कोई भी प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग से पहले। सो ये बेसिकली हमारा पार्क एरिया हो गया, मतलब पार्किंग एरिया हो गया। जैसे स्टिल्ट में अगर होती है आपकी गाड़ी पार्किंग तो इधर मिलेगी। लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ज़रा बाहर निकाल के, तो इस तरह से हमारा स्पॉट मेंशन्ड होता है जिस स्पॉट के ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बड़ी छोटी लंबी जैसी भी गाड़ी है आपकी बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएगी भाई। उसके बाद ज़रा हम अंदर लैंडस्केपिंग की बात करते हैं, तो कुछ इस तरह का पूरा ग्रीन एरिया हमें दिखाई देता है जो प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी पेरीफेरी पे है। ये प्रोजेक्ट का जो टावर्स का प्लेसमेंट है उसके जो लेफ़्ट एंड राइट वाला एरिया वो कैसा दिखता है। आगे आप देखोगे तो कुछ शॉप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो गीता फार्मेसी, गुदारा फार्मेसी। तो शॉप्स के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और थोड़ा बहुत हरियाली वाला जो स्पेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंटेन्ड है। द बेस्ट पार्ट इज़ फिक्स स्पॉट पार्किंग। एक फिक्स स्पॉट पार्किंग होने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कल को आपको किसी तरह की लड़ाई झगड़े का सामना नहीं करना पड़ेगा गाड़ी पार्किंग को लेकर। तो यहाँ पे हमें पार्किंग वाला जो पूरा पार्ट है वो सॉर्टेड मिलता है। सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके नीचे हमें गार्ड्स मिल जाते हैं, और गार्ड्स जो है वो पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जो राइट हैंड वाला स्पेस है पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारा क्लब हाउस बना हुआ है। आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर। प्रोजेक्ट्स में जैसा कि इंटरनल ग्रीन एरिया होना चाहिए जिसका यूज़ करते हैं रेजिडेंट वहाँ के, तो यहाँ पे आप इंटरनल ग्रीन एरिया देखोगे तो अच्छा यहाँ पे पूरा पार्क की तरह से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा आगे जूम करके दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे जो आप देखोगे सेंटर में पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, वो भी एक बढ़िया हरियाली वाला नज़ारा आपको मिलेगा। और ओपननेस की बात करते हैं तो काफ़ी खुला माहौल है भाई यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा डेंस प्रोजेक्ट भी देखे हुए हैं जिसमें आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने, आपने हो सकता है M3M का सॉलिट्यूड देखा हो, तो M3M सॉलिट्यूड के अंदर आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग नज़र आती है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये डेंसिटी या डेंस काफ़ी ज़्यादा फील होता है, बालकनी से थोड़ा ओपन स्पेस नहीं दिखाई देता है। तो ये ओपननेस वाली बात हो जाती है। थोड़ा अगर मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ तो हमारा जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर होता है, जो हमारे फ्लैट्स का पूरा लेआउट रहता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट है, यानी कि बिल्डिंग्स को बाहर से ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में रखा गया है। पेंट्स हो गया, टचअप हो गया, वो सारी चीज़ें ठीक मिलती हैं। साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। लैंडस्केपिंग, पेड़ पौधों की जो शेप और वो होता है ना, वो काटते रहते हैं जब चाकू लेके, कैंची लेके, तो वाला चीज़ में यहाँ पे ढंग से कर रखा है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ पे जो फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग है, इसमें हमारे पास एक तरह से कवर्ड शेड के अंदर गाड़ियाँ रहती है। थोड़ा आगे आते हैं, और गाड़ियों की जो पार्किंग है वो क्लियरली मार्क्ड है सामने। जैसा कि आप नंबर देखोगे सामने, तो यहाँ पे आपको फ्लैट का जो टावर है और स्पेसिफिक जो हमारा मतलब फ्लैट है उसकी गाड़ी का पार्किंग स्पेस निर्धारित कर रखा है। कुछ के अंदर आपको ऐसा शेड वाला एरिया मिलता है, कुछ के अंदर आपको कवर्ड पार्किंग बेसमेंट में मिलती है, कुछ के अंदर आपको ओपन कार पार्किंग मिलती है। तो वो आप विजिट वाले टाइम पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि आपकी जो स्पेसिफिक पार्किंग है वो ओपन में है, कवर्ड में है, बेसमेंट में है, कहाँ पे है। बाकी अब चलते हैं ज़रा आगे। ये लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी के साथ में मेरी कवर्ड पार्किंग ऐसी दिखती है। एक बार सामने से आइए प्लीज़।
सामने से आपकी नज़र ये जो पूरी जा रही है, इसमें आप लंबी से लंबी गाड़ी अपनी आराम से पार्क कर सकते हो, चाहे फॉर्च्यूनर, चाहे BMW, चाहे स्कोडा, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। इट्स हैचबैक एंड जो भी आपका मन हो, ये पूरा स्पेस आपका है, तो आप इसमें आराम से अपनी पूरी पार्किंग लगा सकते हो। और सामने आप देख सकते हो अच्छी सी लैंडस्केपिंग और हरियाली इस तरफ आपको मिल जाएगी। जो क्लब हाउस है हमारा, वो मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ऐसा क्लब हाउस है। इसके अंदर हमारा जिम्नेजियम या जो खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ है, बिलियार्ड्स हो गया, वो सब कुछ है। बट अभी करेंटली शाम को ऑपरेशनल रहता है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर वाला स्पेस आप विजिट पे देख लेना। बच्चों के खेलने के लिए एक ये वाला स्पेस हमारे पास है, जिसमें हमारे झूले लगे हुए हैं और नीचे कुशन लगा हुआ है, तो बच्चे गिरेंगे कूदेंगे घुटनों के बल तो उनके घुटनों पे कोई चोट नहीं आएगी, सर बचा रहेगा। ये एक बढ़िया बात है। और सेकंड चीज़ क्या है, हमें चाहिए रहता है पूल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे फ़िलहाल आप कबूतरों को नहाते हुए देख सकते हैं। गर्मी है तो अच्छा है, हम लोग छोटे बर्तनों में पानी भरते हैं तो वो पीते रहें, वरना यहाँ पे बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हमारा जो क्लब हाउस पूल वाला पार्ट है, यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट। आइए चलते हैं फ्लैट देखते हैं। ये है मेरी लिफ्ट। इस लिफ्ट की ज़रा डेप्थ देखो आप। ये लिफ्ट आपको 8 फीट गहरी मिलती है, अच्छी चौड़ाई है और ब्रांडेड कंपनी की लिफ्ट है हमारी, जॉनसन की। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, लेकिन प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त। 2 फ्लैट्स का गेट इधर आमने सामने है, बीच में हमारा शाफ्ट पोर्शन आता है। एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो। शाफ्ट भी इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन करी हुई है, आपको इस फ्लैट पे आते ही बहुत अच्छी वाली वाइब आनी शुरू हो जाएगी। प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एक फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है। आ जाइए। आइए दोस्तों, एक बार हम आपको इसका लेआउट बताते हैं। इसमें हमारा सेफ्टी डोर जो एसएस का होता है वो ऑलरेडी लगा हुआ है और ये वाला डोर हम बंद कर देते हैं। चलिए आते हैं इसके लेआउट पे। हाँ दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि दीपक जी ये शाहपुर जी जॉयविला वाले कलर्स क्यों हैं इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर। कलर्स तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से इसे ग्रे करवाओ, वाइट करवाओ। मैं पर्सनली ऑफ वाइट करवा के इसे बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, लेकिन अगर आप एशियन पेंट्स वालों को बुलाओगे तो इसके अंदर वो अलग अलग तरह की कलर थीम्स ऐड कर देंगे और ये प्रॉपर्टी रीपेंट कराने के बाद में इतनी सुंदर लगती है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत अच्छा है। हर चीज़ के डायमेंशन काफ़ी अच्छे हैं। रूम साइज से कनेक्टिविटी टुवर्ड्स योर बालकनीज, वो भी बहुत अच्छा वाला पार्ट है। इसमें हमें रूफ राइट्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया। रूफ राइट्स के ऊपर मतलब आप रूफ यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है रूफ के ऊपर, आप कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, बट लोगों ने नॉन कंक्रीट के अंदर या ग्लास के अंदर स्टोरेज जैसी कुछ कुछ चीज़ें बना रखी हैं। अभी उस पर की बात करते हैं। पहले लेआउट की बात कर लेते हैं। दिस इज माई लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, कॉमन वॉशरूम, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड इस तरफ मेरा बेडरूम नंबर 3। टिपिकल लेआउट जो आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में मिलता है। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकी बात करते हैं। सेंटर में आएंगे एक बार। यहाँ से 10 फीट चौड़ा और इस पॉइंट से सामने के पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें मिलता है 17 फीट 17 बाय 10 का लिविंग एरिया है इसके अंदर। जैसे ही आप इधर की तरफ मुड़ोगे, यहाँ पे आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 8 फीट का स्पेस मिलता है और सामने से इस पॉइंट तक 9 फीट का स्पेस मिलता है। 8 बाय 9 का डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस दे रखा है। अच्छे तरीके से प्लान करोगे तो बहुत बढ़िया लेआउट इसके अंदर निकल कर आता है। इस जगह से जब हम मुड़ते हैं सामने की तरफ, तो मेरी पहली बालकनी आती है, जो बालकनी मुझे एक बढ़िया ग्रीन व्यू ऑफर करती है। और ये जो रोड है मेरे सोसाइटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट तक जाती है। सामने हाई राइज टावर्स हैं जिसमें 3 BHK 4 BHK का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये बालकनी की लंबाई देखते हैं, यहाँ से उधर की ओर मेरे पास लगभग 10 फीट का स्पेस आता है। चौड़ाई देखते हैं तो अराउंड 4 फीट का स्पेस आता है। उसके बाद यहाँ से हम अपने बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस तो आप डायरेक्टली लिविंग एरिया से भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 10 फीट ऐसे डायमेंशन मिलते हैं आपको और इधर से इधर 13 फीट के डायमेंशन मिलते हैं। तो 10 बाय 13 का टोटल स्पेस है। एक्चुअल 13 मतलब 13 बाय 10 का पूरा स्पेस आप सिर्फ यूज़ करोगे। इसके बाद एक अटैच वॉशरूम है मेरे पास। आगे आते हैं।
ये अटैच वॉशरूम मुझे जो डेप्थ ऑफर करता है यहाँ से लेकर इधर तक की 7 फीट बाय 5 फीट के आसपास ऑफर करता है। ये जो आप विंडो देख रहे हो ये हमारे शाफ्ट वाली साइड पे ओपन होती है। जब हम लिफ्ट से बाहर निकले थे और जो मैं आपको बड़ी सी शाफ्ट दिखा रहा था, ओपन शाफ्ट, वहां पे जाती है। एक बार इस वाली वॉल पे नजर मारिए। इस रूम में वेंटिलेशन को लेकर कहाँ से कमी हो जाएगी? नीचे आपको अपना एसी लगाना है, विंडो वाला अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो है ऑलरेडी। इधर से आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हो, तो वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी आपको इसमें नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों रूम, लिविंग एरिया को वेंटिलेशन मिल गया। किचन के लिए एक सेपरेट बालकनी ऐड करी हुई है इसमें, यूटिलिटी बालकनी। और यहाँ पे जो हमारे पास पूरे किचन के अंदर साइज है, इस पॉइंट से सामने की ओर 8 फीट का स्पेस है और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो लगभग 9 फीट का स्पेस है। एक बार इस पॉइंट पे आइए प्लीज। एक कॉर्नर दे रखा है फॉर योर फ्रिज, ऊपर दे रखा है स्टोरेज, नीचे दे रखा है स्टोरेज। यहाँ पे पूरा बास्केट वाला काम करा हुआ मिलता है। आप इस प्रॉपर्टी को लेकर इमीडिएटली रेंटल पे देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, और अगर आप इसके ऊपर लोन करवाना चाहते हो तो इसके ऊपर मैक्सिमम लोन के साथ में प्रोसीड किया जा सकता है, विच मीन्स आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर 80% तक का लोन करवा सकते हो। मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ हमारी सर्विस यूटिलिटी बालकनी। इस बालकनी के डायमेंशन आपको मिलते हैं 5 फीट बाय 4 फीट, 5 बाय 4 की बालकनी हमारी। और नीचे देखते हैं तो ये सारा का सारा कबूतर जाली, एक बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको ऑपरेट किया गया है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक बार। ये पीले पीले पाइप्स आपको दिख रहे होंगे, दिस इज योर एक्टिव PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। दिल्ली वालों के लिए IGL की पाइपलाइन, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन, उसी तरह से यहाँ पे PNG पाइपलाइन आपको मिलती है। ये है हमारा चौड़ाई 5 फीट का, और इसकी जो डेप्थ है हमारे कॉमन वॉशरूम की, इधर से सामने की ओर अराउंड 7 फीट या 7.5 फीट के आसपास मिलती है। एक बार इधर देखिए, यहाँ पे आप अगर अपनी वैनिटी को सजाते हैं, बनाते हैं बड़ा करके, तो आराम से बनाया जा सकता है। ये 52 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लो राइज हाई राइज कॉन्फ़िगरेशन है। लगभग सारे मिला के 1600 फ्लैट्स है और अच्छी टाउनशिप है। इस वाले रूम के अंदर भी जो हमारी बालकनी है वो मेरे मास्टर बेडरूम से और सेकंड बेडरूम से कनेक्ट होती है। साइज इस वाले रूम के हमें मिलते हैं, इधर से इधर 10 फीट का पूरा साइज है, और यहाँ से इधर की ओर हमारे पास ऑलमोस्ट 12 फीट है, कुछ इंचेस कम है, ऑलमोस्ट 12 फीट है। और यहाँ पे भी वही सेम प्रावधान है, AC, विंडो, अटैच बालकनी। आइए, ये हमारी अटैच बालकनी है पूरी, यहाँ से लेकर आगे तक जाती है। इस तरफ का भी व्यू आप देख सकते हो। ये सारा का सारा व्यू हमारा इंटरनल, पूरा का पूरा लैंडस्केपिंग इंटरनल है। और इधर से आते हैं आगे तो हमारे पास हमारा रूम नंबर 3 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। वहाँ सामने AC और विंडो। इधर आ जाते हैं तो साइज़ बताता हूँ मैं आपको। इधर से यहाँ की ओर जो साइज़ आप देख रहे हो ये है पूरा 11 फुट। यहाँ से इधर की ओर जो आप साइज़ देख रहे हो ये है आपका कंप्लीट पूरा 15 फीट। तो ये बड़ा साइज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 14 प्लस 1 15 फीट का टोटल स्पेस आ रहा है दोस्तों। 15 बाय 11 बहुत ही मैसिव साइज है, एक्चुअली में मैसिव है इस प्रॉपर्टी और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। उसके बाद ये है मेरा लास्ट वॉशरूम, ऑलमोस्ट 6। यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो इस पॉइंट से सामने की ओर ये आपका जाता है 7 फीट। अच्छा वॉशरूम है और इसमें आपको आराम से मज़ा आएगा नहाने धोने में, क्योंकि स्पेशियस है। जो लास्ट बालकनी वो यहाँ से कनेक्ट होती है, जो हमारे बेडरूम नंबर 2 से भी कनेक्ट होती है। ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट प्रॉपर्टी। अब हम लेकर चलते हैं आपको इसकी छत पे, दिखाते हैं आपको छत का कितना बड़ा साइज़ है जिसके ऊपर आप अपना पार्टी वार्टी कर सकते हो, मज़ा आएगा उसके अंदर। आइए चलते हैं। ये हमारी छत। इस छत तक आने के लिए ये हमारे हाई प्रेशर वाटर टैंक्स, जिसके ऊपर आपका वाटर स्टोरेज होता है। यहाँ से हम आएंगे अपनी छत के ऊपर। अब इस छत के डायमेंशन देखिए, पर कॉर्नर पे जाइए ज़रा, पता लगना चाहिए भाई बड़ी छत है तो कितनी बड़ी है, क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर। बस कूदना नहीं है हमें छत से, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारी छत है पूरी की पूरी, जिसके ऊपर आप छोटा फंक्शन करना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करना चाहते हो, या इसके ऊपर सर्दियों में गद्दे और रजाई सुखाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इस छत के ऊपर पॉसिबल हैं। रूफ राइड्स के अपने ही मज़े होते हैं। इस रूफ से क्या व्यू मिलता है ज़रा घुमा के दिखाते हैं आपको। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये छत अच्छे से डेकोरेट करी गई है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। उस तरह का एक स्ट्रक्चर विच इज़ इन नॉन कंक्रीट लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन मैं सलाह नहीं देता। छत के मज़े खुली छत में आते हैं,
तो आप खुली खुली रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने भी आप देख सकते हैं इसी तरह से डेकोरेशन कर रखा है, छत के ऊपर पेड़ पौधे प्लांटेशन करा जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि छत के ऊपर आपकी जो छत है मतलब उसके ऊपर हीट वाला जो पार्ट है आपको परेशान करता है, तो आप इस तरह से सिंपली चूने और फेविकोल का लेप बना के लगा सकते हैं। इससे जो छत का तापमान है वो कुछ डिग्री तक कम हो जाता है, तो इसका एक बेनिफिट आप ले सकते हैं। नीचे आप देखिए ये जो पूरा पाथवे है ये जाता है हमारा मेन रोड तक, ये हमारा इंटरनल एरिया है। सो गाइज ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑन अ वेरी लुक्रेटिव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आपको ये वाली चीज़ मिल रही है। इसे मत छोड़ना वरना आप रिग्रेट करोगे और दोबारा ऐसी चीज़ नहीं ले पाओगे। बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट डिटेल्स है वो हम आपको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ ना समझ में आओ तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे नंबर्स नीचे हैं। और जाते जाते अगेन वही सेम रिक्वेस्ट, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, प्लीज़ रीच आउट टू अस। हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को जल्दी पेस को बढ़ाने में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।